और राजा नग्नजित की लड़की नागिनजिति से विवाह किया। भद्र नरेश की लड़कियां भद्रा से विवाह कर लिया और महाराज लक्ष्मणा नाम की कन्या से भगवान ने विवाह किया। भगवान की 8 पटरानियां हो गई। एक दिन भौमासुर के जेल में बंद 16,100 कन्याओं को मुक्त कराया और सबसे भगवान ने इच्छा पूछा कि तुम्हारी इच्छा क्या है, तो सबने कहा मैं आपको पति के रूप में देखना चाहती हूँ। और भगवान ने सबके साथ विवाह कर लिया। बोलियानंद भगवान की जय हो। 16,108 रानियां भगवान की हो गई। एक दिन देवर्षि नारद जी के मन में आया कि जिनके एक ही पत्नी है उनका तो 50% दिमाग टेंशन में रहता है, और जिनके यहाँ बताओ 16,108 रानियां हो, उनका जीवनचर्या कैसे चलता होगा। चल के आज चेक कर लो। और नारद जी चल पड़े। जैसे आए तो सबसे पहले गए रुक्मणी के भवन में। तो क्या देखा कि रुक्मणी भगवान को भोजन करवा रही है। अच्छा, जैसे सत्यभामा के भवन में पहुंचे तो देखा सत्यभामा बैठी, पंखा जल रही, भगवान आराम से निद्रा में सो रहे। अब पहुंचे कालिंदी भवन में तो वहां देखा भगवान बैठे चांदी के गिलास में दूध पी रहे। तो नारद जी के समझ में आया कि जहां जाऊंगा ये वहां मिलेंगे, क्योंकि भगवान तो सब जगह है। भगवान आपके यहां भी है, भगवान सबके पास में है, सबके हृदय में है। अगर होते नहीं तो शरीर जिंदा नहीं रहे। जिस दिन भगवान निकलता शरीर से उसी दिन आदमी दुनिया बताती कि वे मर गए, क्योंकि इसका नाम है प्राण। क्या नाम है? प्राण। प्राण से होते परमात्मा और ना से नारायण। ये जो परमात्मा नारायण है उसी का नाम प्राण है। और वही ये केंद्र में बैठा है। ये पूरे देश का वो जो पीएम है, प्रधानमंत्री है, और ये पूरी शरीर एक देश है। इस देश को चलाने का काम वही पीएम कर रहा है। और जिस दिन उस शरीर को छोड़ देता है, दुनिया वाले बताते हम मर गए, अब मर गए। कीमत किसकी है? कीमत सिर्फ इसमें भगवान की है, ये शरीर की कीमत नहीं है। क्योंकि भगवान के निकल जाने के बाद ये शरीर कहां पहुंचता है? मरघट पर। इसको लोग जलाना शुरू कर देते, कहते इसको तत्काल मिटा दो। कितनी नफरत है शरीर से, कहते इसको तत्काल जलाओ, इसके राख ले चलो नदियों में फेंको। कीमत किसकी है? केवल प्राण की कीमत। और जो कीमती है ना वही भगवान है, वही भगवान। और उसी कीमती चीज को हम भूले बैठे। जो कीमती है उसी को हम भूल गए। बाकी शरीर को तो रोज याद करते हैं, इसमें साबुन चाहिए, इसको निरमा चाहिए, हाँ इसमें शैम्पू चाहिए, ये हमें याद है शरीर के लिए। लेकिन जो शरीर के अंदर जो कीमती बैठा हुआ है उसके बारे में नहीं याद है, उसी को हम भूल बैठे। तो भगवान पूरे जगत का पति है। तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति, वो तो सबका पति है। नारद जी समझ गए कि यहाँ ये जहां जाऊंगा वहां मिलेंगे। क्योंकि सूरज में राम जैसे, चंदा में राम, और अंबर तारों में समाया तेरा नाम रे। ताली बजाओगे? हाँ बजाओगे। अरे अंबर तारों में समाया तेरा नाम रे, मेरे सांसों में है तेरा नाम रे, मेरे सांसों में है तेरा नाम रे। जय हो। जैसे सूरज मेरा, एक बार ताली हो जाती देखा। आपके ताली बजाने से क्या होगा? पाप उड़ेंगे और जाएंगे कहाँ? जो ताली नहीं बजाएंगे उनके सिर पे बैठ जाएंगे। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग गुलाम नहारी। ताली बजाओगे तो पाप उड़ेगा, लेकिन जाएगा कहाँ? जो नहीं बजाएंगे उनके सर पे बैठ जाएगा। अब आगे तो खुद समझदार हो कि ताली बजाऊं कि ना बजाऊं। हाँ, जैसे अंबर में राम, जैसे धरती पे राम,
जैसे अंबर में राम, जैसे धरती पे राम, वो जैसे कांटों में समाया तेरा नाम रे, फूल कांटों में समाया तेरा नाम रे, सांसों में है तेरा नाम रे, मेरे सांसों में है तेरा नाम रे। गंग भगवान की जय हो। एक पंडित जी थे काशी में, उनके कोई संतान नहीं था। तो एक दिन पंडित जी गंगा नदी के किनारे गए और रोने लगे कि हे गंगा, हमें एक संतान दे दो। अच्छा, गंगा जी रहती कहाँ है, कौन बताएगा? कहाँ रहती है? भोले बाबा के सर पे रहती है ना। तो गंगा जी गई, भगवान शंकर से निवेदन किया, प्रभु एक भक्त है जो हमारे तट पे रहता है, उसे संतान नहीं, संतान दे दो। भोले बाबा स्वप्न में आए पंडित जी के, कहा ये बताओ तुम्हें संतान चाहिए कहाँ? कहा मेरे पास 2 कंपनी का संतान है, 2 कंपनी का। एक कंपनी का नाम सुपुत्र है, एक कंपनी का नाम कुपुत्र है। तो जो सुपुत्र है उसकी उम्र केवल 5 वर्ष है, और जो कुपुत्र कंपनी का लड़का है उसकी उम्र 100 वर्ष है। अब ये बताइए कि आपको चाहिए क्या, सुपुत्र चाहते हो कि कुपुत्र चाहते हो? तो पंडित जी ने पूछा दोनों का लक्षण क्या होगा? भोले बाबा ने कहा जो सुपुत्र होगा वो माता पिता का आज्ञाकारी होगा, वो भगवान का भक्त होगा, लेकिन जो कुपुत्र होगा वो चोरी करेगा, डकैती करेगा, वैश्यावृत्ति करेगा, शराब पिएगा। पंडित जी कांप गए, कहा महाराज बस वही सुपुत्र दे दो, 5 वर्ष वाला, कुपुत्र नहीं चाहिए। 1 वर्ष के बाद पंडित जी के घर में संतान का जन्म हुआ। और पूरे नगरी के लोग गा रहे थे, बधैया बजा रहे थे, और पंडित जी चुपके चुपके रो रहे थे। क्यों? क्योंकि पंडित जी जानते थे इसकी उम्र कितनी है, सिर्फ 5 वर्ष। 4.5 वर्ष बीत गया, तब पंडित जी ने उस लड़के को लेके गए और गंगा जी के किनारे कुटी बना के रहने लगे, और उससे कहा बेटा कोई भी आवे, चाहे पशु आवे, पक्षी आवे, मनुष्य आवे, तो जहां पे वो पैर रख दे वहां की मिट्टी तो माथे में लगा लिया करो, प्रणाम जरूर किया करो। और लड़का जुट गया। एक चिड़िया बैठे उड़े तो देखा करे कहाँ पे बैठी थी, वहां की जाके मिट्टी माथे में लगावे। सुअर अगर आ जाए ना तो वहां की मिट्टी माथे में लगा ले। एक जब 3 दिन उसकी शेष आयु बची तो इस आशीर्वाद का परिणाम ये निकला कि सप्तऋषि आए नहाने के लिए, और सप्तऋषियों को जैसे बालक देखा दौड़ के गया, उनके चरणों में लौट गया, बाबा जी प्रणाम। सप्तऋषि के मुंह से निकल गया दीर्घ आयु हो। तो ऐसे कुटिया से निकले पंडित जी का, बाबा आपने इसको आशीर्वाद दिया है दीर्घ आयु होने का, और ये बच्चा परसों रात्रि ठीक 12 बजे मर जाएगा, इसकी 5 वर्ष की आयु पूरी हो जाएगी। तो सप्तऋषियों ने सोचा कि अब तो बहुत गलत हुआ हमसे, हमने आशीर्वाद भी दे दिया, अगर ये मर जाता है तब तो मेरी आशीर्वाद वृथा हो जाएगी। सप्तऋषियों ने कहा इस बच्चे को लेके मैं जा रहा हूं, और लेके पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। भगवान ब्रह्मा का प्रणाम किया सप्तऋषियों ने। भगवान ब्रह्मा के मुख से निकला दीर्घ आयु हो, और पीछे ये लड़का खड़ा था, ये भी घूम के आया, प्रणाम कर लिया ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा बोल दिए दीर्घ आयु हो। तो ऐसे सप्तऋषि ठहाका मार के हंसी, का मजाक किया। का क्या हुआ? का यही आशीर्वाद देके हम भी फंस गए थे, और कल रात 12 बजे इसको मरना है, और आपने कहा तो दीर्घ आयु हो, अब आप जानो ये बच्चा जाने, हम तो सेम टू सेम बच गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा जब इसको कल ही मरना था तो प्रणाम क्यों करवा दिया? तो कहा बताओ कोई मरने वाला प्रणाम 2-3 दिन से बंद कर देता है, किसी का प्रणाम नहीं करता है, ये कहां से लिखा है, किस विधान में? अब चाहे कल मरना हो चाहे परसों मरना, उसका नियम है, सबका प्रणाम करेगा। ब्रह्मा लेके उस बच्चे को सीधा पहुंचे भगवान शंकर के पास, क्योंकि एक ही व्यक्ति है जो योग को बदल सकता है। रामचरितमानस में लिखा है कि जो तप करे
कुमारी तुम्हारी और कुमारी तुम्हारी आबी मेरी सकल पुरानी, आबी मेरी सकल पुरानी। भगवान शंकर के पास गए, ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। भोले बाबा अब आंख बंद के माला जप रहे थे, राम 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 राम। आंखें बंद के बोल दिया दीर्घ आयु हो, राम 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 राम। बच्चे को कहा बड़ा सुंदर मौका है, तुम ही प्रणाम कर ले। जब देख नहीं रहे ना तो पहचानेंगे कैसे कि वही है, सुपुत्र की कुपुत्र आ गया। बच्चे ने भी प्रणाम किया भोले बाबा का। हम आंख बंद किए, भोले बाबा ने बोल दिया दीर्घ आयु हो, राम 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 राम। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आंखें खोलो, हम लोग दर्शन करना चाहते हैं। और जैसे भोले बाबा ने आंख खोला, कहा बताइए। कहा महाराज ये बच्चा आज की रात्रि ठीक 12 बजे मर जाएगा और आपने आशीर्वाद दिया दीर्घ आयु होने का। अब आप जानिए ये बच्चा जाने, मैं तो यहाँ से चलता हूँ। भोले बाबा ने कहा ये है कहाँ का? कहा ये बच्चा है गंगा नदी के किनारे ब्राह्मण रहता है, उसी का बालक है। तब भोले बाबा को याद आया कि 5 वर्ष उम्र हमने ही दिया था इसको। बच्चे से कहा कोई बात नहीं, अब आशीर्वाद तो दे ही दिया है। कहा एक काम कर, बेल की पत्ती पे राम राम लिख के और शिवलिंग पे चढ़ाते रहो और ओम नमः शिवाय गाते रहो। जब आएंगे यमराज तो देखा जाएगा। अब बच्चा बेलपत्री पे लिख लिया राम राम और शुरू किया सायंकाल में चढ़ाना और गाना चालू कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। हम मीठी मीठी तालियां हो जाए। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमः शिवाय। और रात्रि के ठीक 12 बजे यमराज भैंसे पे सवार होके पहुंचे और जैसे पहुंचे तैसे बच्चा शिवलिंग को पकड़ लिया और जोर से चिल्लाया ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तैसे भोले बाबा लेके त्रिशूल प्रकट हुए। यमराज से कहा ठहरो, आज से कहानी खत्म कर देता हूं तुम्हारा। तो यमराज ने कहा महाराज हमको नहीं मरना है, इस बच्चे को मरना है, इसकी उम्र पूरी हुई है। भोले बाबा ने कहा इसको उम्र किसने दिया था? कहा आपने। कहा कितना दिया था? कहा 5 वर्ष। कहा अच्छा अच्छा 5 वर्ष हमने दिया। कहा हाँ। कहा आओ पहले हमारा तुम्हारा हिसाब किताब हो जाए, उसके बाद लेके जाओ। कहा सुन 28 बार सतयुग, 28 बार त्रेता, 28 बार द्वापर, 28 बार कलयुग जब बीतता है तो हमारा 1 दिन होता है। और वो 1 दिन जब 30 दिन होगा तब होगा हमारा 1 महीना। और जब वो 1 महीना 12 बार बीतेगा तब हमारा होगा 1 साल। और जब वो 1 साल बीतेगा 5 बार तब हमारा होगा 5 साल। कहा बताओ 5 साल इसका पूरा है? तो यमराज ने कहा इस जीवन में कभी पूरा ही नहीं होगा, अब ना जाने कितने द्वापर त्रेता सतयुग बीतते रहेंगे। कहा महाराज मैं यहीं से जा रहा हूं। और उस बच्चे का नाम पड़ा मार्कंडे। मार्कंडे ऋषि जो आज भी दुनिया में अमर है। भोलियान कंद भगवान की सब